ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। वट सावित्री कथा। अध्याय 1। प्रस्तावना और पर्व का महात्म्य। हरि एम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम उस पवित्र तिथि की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हिंदू पंचांग में एक विशेष स्थान रखती है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं है, यह एक महापर्व है। एक ऐसा दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन आकाश निर्मल होता है, प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसी पवित्र तिथि को वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत भारतीय स्त्रियों के लिए उनके सौभाग्य, सुहाग और पति के दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत उपदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट निष्ठा स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी विवश कर सकती है। यह उस नारी की गाथा है जिसने अपने ज्ञान, विवेक और धर्म के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। उस नारी का नाम था सावित्री। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें, हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाएं और उस महान गाथा में गोता लगाएं जो आज भी करोड़ों महिलाओं को प्रेरणा देती है। यह कथा है मद्र देश की राजकुमारी सावित्री और शाल्व देश के निर्वासित राजकुमार सत्यवान की। यह कथा हमें बताती है कि भाग्य में जो लिखा है उसे भी सतीत्व और धर्म की शक्ति से बदला जा सकता है। अध्याय 2। राजा अश्वपति का यज्ञ और देवी सावित्री का वरदान। प्राचीन काल में जब धर्म और सत्य का बोलबाला था, मद्र देश में एक धर्मात्मा, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था अश्वपति। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा अश्वपति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, सिवाय एक के वे निःसंतान थे। राजमहल के विशाल आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। वंश को आगे बढ़ाने की चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनगिनत यज्ञ, अनुष्ठान और दान पुण्य किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। हर सुबह वह इस आशा में उठते कि आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, पर हर शाम निराशा में ढल जाती। अंत में उन्होंने एक कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने राजपाट अपने योग्य मंत्रियों को सौंपा और स्वयं देवी सावित्री, ब्रह्मा की शक्ति, जिन्हें गायत्री और सरस्वती का रूप भी माना जाता है, की उपासना के लिए वन में चले गए। उन्होंने एक पवित्र स्थान चुना और वहां अपनी कुटिया बनाई। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए 18 वर्षों तक तपस्या की। वे दिन में केवल एक बार फलाहार करते, भूमि पर शयन करते और दिन रात एयुएम भूर्भुवः स्वः मतः वह मंत्र के साथ देवी सावित्री के बीज मंत्रों का जाप करते। उनकी तपस्या की अग्नि से देवलोक भी प्रकाशित हो उठा। उनके शरीर का तेज, उनकी आंखों की चमक और उनकी वाणी का ओज उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण दे रहा था। अंततः उनकी अटूट भक्ति और कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी की शक्ति, देवी सावित्री, एक दिव्य ज्योति के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उनके मुख पर करुणा और वात्सल्य का भाव था। उन्होंने अपने 4 हाथों में वेद, कमल, अमृत कलश और व्रत मुद्रा धारण कर रखी थी। राजा अश्वपति ने देवी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी तपस्या ने तीनों लोकों को प्रभावित किया है। मांगो, क्या वर चाहते हो? राजा अश्वपति ने हाथ जोड़कर भरे हुए कंठ से कहा, हे जगत जननी, हे वेद माता, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किंतु मेरी गोद सूनी है। मैं अपने कुल को चलाने और पितरों को तर्पण देने के लिए एक तेजस्वी, धर्मात्मा और पराक्रमी पुत्र चाहता हूं। देवी सावित्री के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे राजन, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं लिखा है। यह ब्रह्मा का लेख है, जिसे बदलना मेरे लिए भी उचित नहीं। किंतु तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें पुत्र तो नहीं दे सकती, परंतु मैं स्वयं अपनी अंश कला से एक ऐसी तेजस्वी कन्या तुम्हें प्रदान करूंगी जो 100 पुत्रों से भी बढ़कर होगी। वह कन्या अलौकिक गुणों से संपन्न होगी।
उसका तेज सूर्य के समान और बुद्धि बृहस्पति के समान होगी। वह अपने कुल का नाम पूरे विश्व में रोशन करेगी और नारी जाति के लिए एक आदर्श स्थापित करेगी। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। राजा अश्वपति को संतोष हुआ। वे जानते थे कि देवी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वे अपने राज्य लौटे और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। रानी मालवी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। समय आने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जन्मी उस कन्या का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति दमक रहा था। देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न होने के कारण राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। अध्याय 3। सावित्री का यौवन और वर की खोज। समय बीतता गया और सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। वह केवल रूप में ही अनुपम नहीं थी, बल्कि गुणों में भी अद्वितीय थी। उसके पिता ने उसकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया था। उसने वेद, शास्त्र, नीति और विभिन्न कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तर्कों के आगे निरुत्तर हो जाते थे। वह जितनी विदुषी थी, उतनी ही विनम्र और सेवाभावी भी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर की चिंता सताने लगी। सावित्री का तेज और व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि कोई भी राजकुमार उसके सामने आने का साहस नहीं कर पाता था। जो भी उसे देखता, वह उसके दिव्य स्वरूप के आगे नतमस्तक हो जाता, परंतु विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। राजा ने कई देशों में दूत भेजे, परंतु कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं आया। एक दिन चिंतित राजा ने अपनी पुत्री सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, किंतु तुम्हारे तेज के कारण कोई भी राजकुमार तुम्हारा वरण करने का साहस नहीं कर पा रहा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार समय पर कन्या का विवाह न करने वाला पिता निंदा का पात्र होता है। इसलिए मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। जाओ, विभिन्न देशों, आश्रमों और वनों में भ्रमण करो और अपने अनुरूप जीवन साथी का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने अपने वृद्ध और विश्वासपात्र मंत्रियों के साथ एक रथ पर सवार होकर यात्रा आरंभ की। उसने कई राज्यों की यात्रा की, बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों को देखा, परंतु उसका मन किसी में नहीं रमा। वह एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो न केवल पराक्रमी हो, बल्कि गुणी, धर्मात्मा और सत्यवादी भी हो। अपनी यात्रा के दौरान वह कई तपोवनों से गुजरी। उसने ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लिया और उनके सत्संग से अपने ज्ञान को और भी परिष्कृत किया। अध्याय 4। सत्यवान भेंट और प्रेम का अंकुरण। एक दिन यात्रा करते करते सावित्री एक घने और मनोरम वन में पहुंची। उस वन में महर्षि द्युमत्सेन का आश्रम था। द्युमत्सेन शाल्व देश के राजा थे, किंतु शत्रुओं ने कपट से उनका राज्य छीन लिया था और वे नेत्रहीन भी हो गए थे। अब वे अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्र के साथ वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सावित्री आश्रम के निकट पहुंची तो उसने देखा कि एक नवयुवक कंधे पर कुल्हाड़ी रखे लकड़ी काट रहा था। उसके वस्त्र तपस्वियों जैसे थे, शरीर पर पसीने की बूंदें थीं, किंतु उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजवान था। उसकी भुजाएं सुदृढ़ थीं, चाल में एक राजसी गरिमा थी और आंखों में सरलता और सत्य का वास था। उस युवक को देखते ही सावित्री का हृदय एक अनजानी अनुभूति से भर गया। उसे लगा मानो जन्म जन्म का कोई संबंध आज साकार हो उठा हो। वह रथ से उतरी और उस युवक की ओर बढ़ी। युवक ने भी एक अपूर्व सुंदरी को अपनी ओर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस दुर्गम वन में कैसे पधारी? सावित्री ने अपना परिचय दिया और फिर उस युवक के बारे में पूछा। युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम सत्यवान है। मेरे पिता शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन थे। दुर्भाग्यवश वे अब नेत्रहीन हैं और हम अपना राज्य खो चुके हैं। हम यहीं आश्रम में रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। सत्यवान की बातों में जो सत्यता, विनम्रता और स्वाभिमान का भाव था, उसने सावित्री को मोह लिया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यही वह पुरुष है जिसे वह अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। उसने सत्यवान के माता पिता से भी भेंट की और उनकी सेवा भावना और सादगी देखकर उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वहां से विदा लेकर सावित्री अपने पिता के राज्य लौट आई। अध्याय 5। नारद मुनि का आगमन और भविष्य का रहस्य। जब सावित्री राजमहल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता राजा अश्वपति देवर्षि नारद के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुमने अपने लिए योग्य वर का चयन कर लिया? सावित्री ने लज्जा से सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, शाल्व देश के निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान हैं।
वे गुणी, धर्मात्मा और तेजस्वी हैं। मैंने उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया है। सावित्री के मुख से सत्यवान का नाम सुनते ही नारद मुनि के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी। अश्वपति घबरा गए। उन्होंने पूछा, देवर्षि, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सत्यवान में कोई दोष है? क्या वह गुणी नहीं है? नारद जी बोले, नहीं राजन, सत्यवान गुणों का भंडार है। वह बृहस्पति के समान ज्ञानी, सूर्य के समान तेजस्वी और अपने माता पिता का परम भक्त है। उसमें कोई भी अवगुण नहीं है, परंतु उसके साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, वह क्या है देवर्षि? कृपया स्पष्ट बताएं। नारद मुनि ने एक गहरी सांस लेकर कहा, विधाता का लेख है कि आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। उसकी आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। यह सुनते ही मानो पूरे सभाकक्ष पर बिजली गिर पड़ी। राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी पुत्री की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने यह क्या किया? जाओ, कोई दूसरा वर चुन लो। ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करके तुम अपना जीवन क्यों नष्ट करना चाहती हो? किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग थी। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का वरण करती हैं। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, चाहे उनकी आयु लंबी हो या छोटी। अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे भाग्य में जो भी लिखा होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगी। मेरे लिए पति की आयु से अधिक महत्वपूर्ण उनका साथ है। सावित्री की निष्ठा, प्रेम और दृढ़ संकल्प देखकर नारद मुनि भी प्रभावित हुए। उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री साधारण स्त्री नहीं है। इसका निश्चय अटल है। इसे अपने पद से विचलित करने का प्रयास मत करो। इसे आशीर्वाद दो। विवश होकर दुखी मन से राजा अश्वपति ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अध्याय 6। आश्रम में सावित्री का जीवन और व्रत का संकल्प। शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी सावित्री, जिसने अपना जीवन महलों के ऐश्वर्य में बिताया था, अब एक तपस्वी की पत्नी बनकर आश्रम में रहने लगी। उसने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करती, उनके लिए भोजन बनाती, आश्रम की सफाई करती और एक आदर्श बहू के सभी कर्तव्यों का पालन करती। उसने अपने व्यवहार से सभी का मन जीत लिया। वह सत्यवान के साथ वन में कंद मूल फल लाने जाती और हर पल उसके साथ रहकर उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करती। उसके चेहरे पर कभी भी चिंता या दुख की कोई रेखा नहीं दिखाई देती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती, मानो उसे नारद जी की भविष्यवाणी का कोई ज्ञान ही न हो। परंतु भीतर ही भीतर उसका हृदय हर पल, हर क्षण गिन रहा था। हर सूर्योदय और सूर्यास्त उसे उस भयानक दिन के और करीब ले जाता था। रात में जब सब सो जाते, तो वह ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका संकल्प और भी मजबूत होता गया। उसने उस दिन की गणना कर ली थी जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। जब उस दिन के आने में केवल 4 दिन शेष रह गए, तो सावित्री ने एक कठोर व्रत का संकल्प लिया, जिसे त्रिरात्र व्रत कहते हैं। उसने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए खड़े रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। उसके सास ससुर ने उसे ऐसा कठोर व्रत करने से मना किया। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम पहले से ही इतनी सेवा करती हो, यह कठोर व्रत करके अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो? सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरे पति के लिए एक अनुष्ठान है। आप चिंता न करें, आपकी कृपा से मैं इसे पूरा कर लूंगी। उसकी अटूट निष्ठा देखकर वे चुप हो गए। सावित्री ने 3 दिन और 3 रात बिना अन्न जल के एक ही स्थान पर खड़े रहकर तपस्या की। उसकी आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। अध्याय 7। वह निर्णायक दिन और यमराज से सामना। अंततः वह दिन आ ही गया, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। व्रत और जागरण के कारण सावित्री का शरीर दुर्बल हो गया था, किंतु उसका मन वज्र के समान दृढ़ था। सुबह उसने अपनी नित्य क्रिया और पूजा समाप्त की और अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। आज सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठा रहे थे। सावित्री उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान ने आश्चर्य से कहा, प्रिय, तुम तो आज तक कभी मेरे साथ वन में नहीं आई और 3 दिन के उपवास से तुम बहुत दुर्बल भी हो। तुम आश्रम में ही रहकर विश्राम करो।
किंतु सावित्री ने आग्रह किया, नहीं स्वामी, आज मेरा मन आपके बिना नहीं लग रहा है, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपको थका हुआ नहीं लगने दूंगी। अपने प्रति सावित्री का इतना प्रेम देखकर सत्यवान मना नहीं कर सके। सावित्री ने अपने सास ससुर से भी आज्ञा ले ली। वे दोनों वन की ओर चल पड़े। वन में सावित्री सत्यवान को सुंदर पुष्प दिखाती, पक्षियों के गीत सुनाती, ताकि उसका मन प्रसन्न रहे। किंतु उसकी आंखें हर पल सत्यवान पर ही टिकी थीं। हर पल उसे नारद जी के शब्द याद आ रहे थे। सत्यवान ने लकड़ियां काटी। जब वह एक गट्ठर बना चुका तो अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने कहा, सावित्री, मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है, मेरा शरीर कांप रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। सावित्री का हृदय धड़क उठा। वह जान गई कि वह घड़ी आ गई है। उसने स्वयं को संभाला और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गई। सत्यवान कुछ ही क्षणों में अचेत हो गया। तभी सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से एक श्याम वर्ण का विशालकाय और तेजवान पुरुष आ रहा है। उसके मस्तक पर मुकुट था। वह लाल वस्त्र पहने था और उसके हाथ में एक पाश उसका स्वरूप अत्यंत भयावह था, किंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और निर्लिप्तता थी। सावित्री समझ गई कि ये स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हैं। उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम एक पतिव्रता नारी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूं। मैं यम हूं और तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। मैं इसके प्राण लेने आया हूं। यह कहकर यमराज ने अपने पाश से सत्यवान के सूक्ष्म शरीर आत्माएं जो अंगूठे के आकार का था खींच लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अध्याय 8। यमराज का पीछा और वरदानों की प्राप्ति। सत्यवान का निर्जीव शरीर सावित्री की गोद में पड़ा था, किंतु सावित्री रोई नहीं, विलाप नहीं किया। उसने धैर्य से अपने पति के शरीर को वट वृक्ष के नीचे लिटाया और स्वयं यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री को आते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ। जहां तक मनुष्य का साथ होता है तुमने निभा दिया। अब अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, शास्त्रों में कहा गया है कि पति जहां जाए पत्नी को वहीं जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपकी कृपा से मुझे दूर तक चलने की शक्ति प्राप्त है। यमराज सावित्री के धर्म ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री ने तुरंत कहा, हे देव, मेरे श्वसुर नेत्रहीन हैं और राज्य भ्रष्ट होकर वन में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप उनकी आंखों की ज्योति लौटा दें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं लौटी। वह यमराज के पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने पर यमराज ने फिर उसे देखा और कहा, सावित्री, तुम थक नहीं रही हो? लौट जाओ। सावित्री ने उत्तर दिया, हे देव, जहां आप जैसे धर्मात्मा हों वहां किसी को थकान कैसे हो सकती है? संतों का साथ तो सौभाग्य से मिलता है। सत्पुरुषों के साथ की गई एक पल की संगति भी संसार सागर से तार देती है। सावित्री के ज्ञान और विवेक से यमराज और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे वचन अमृत के समान हैं। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मेरे श्वसुर का राज्य छीन लिया गया है। कृपा करके उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दें। यमराज बोले, तथास्तु, उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। अब तो तुम लौट जाओ। किंतु सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने चकित होकर कहा, पुत्री, तुम्हारी हठ तो देखो, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने मधुर वाणी में कहा, हे धर्मराज, आप समस्त प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं, इसीलिए आपका नाम यमराज है। आप किसी से द्वेष नहीं करते। आप धर्मराज हैं। आप किसी के प्राण हरते नहीं, बल्कि उसे उसके कर्मों के अनुसार नई गति प्रदान करते हैं। आप पर मेरा पूर्ण विश्वास है। सावित्री की धर्मयुक्त स्तुति सुनकर यमराज का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, मैंने तुम जैसी पतिव्रता और ज्ञानी स्त्री नहीं देखी। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग लो।
सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे पिता राजा अश्वपति निःसंतान हैं। उन्हें कुल चलाने के लिए 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे। अब मेरी बात मानो और लौट जाओ। तुम बहुत दूर आ चुकी हो। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। वह उसी दृढ़ता से यमराज के पीछे चलती रही। अब यमराज भी उसकी निष्ठा और बुद्धि के कायल हो चुके थे। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, सावित्री, तुम लौटो क्यों नहीं? मैं तुम्हारी निष्ठा और बुद्धि से परम प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अंतिम और सर्वश्रेष्ठ वरदान देता हूं। इस बार तुम जो चाहोगी मिलेगा। बस सत्यवान का जीवन मत मांगना। अब सावित्री ने अपनी बुद्धि का वह प्रयोग किया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं और मुझे मोह मांगा वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे सत्यवान से उत्पन्न होने वाले 100 पराक्रमी और यशस्वी पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह सुनते ही यमराज क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे अपने ही दिए हुए वचन के जाल में फंस गए थे। एक पतिव्रता नारी को उसके पति के बिना पुत्र कैसे हो सकते थे? सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान देने का अर्थ था सत्यवान को जीवन दान देना। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने सावित्री की बुद्धिमत्ता के सामने हार मान ली। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने अपने ज्ञान, धर्म और पतिव्रत धर्म से मुझे पराजित कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यह लो, मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लौटाता हूं। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से मुक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पति अब 400 वर्षों की दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तुम दोनों धर्मपूर्वक राज्य का सुख भोगोगे। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक स्त्रियों को प्रेरणा देती रहेगी। जो भी स्त्री इस कथा को सुनेगी या इस व्रत का पालन करेगी, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। यह कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। अध्याय 9। सत्यवान का पुनर्जीवन और कथा का सार। यमराज के जाते ही सावित्री दौड़कर वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची। उसने सत्यवान का सिर फिर से अपनी गोद में रखा। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के शरीर में चेतना लौट आई। वह ऐसे उठकर बैठ गया जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसने पूछा, प्रिय, मैं बहुत देर तक सोता रहा क्या? और वह श्याम वर्ण का पुरुष कौन था जो मुझे खींच कर ले जा रहा था? सावित्री ने पूरी घटना उसे सुनाई। सत्यवान अपनी पत्नी के साहस, बुद्धि और प्रेम को देखकर अवाक रह गया। अब तक रात हो चुकी थी। वे आश्रम की ओर लौटने लगे। रास्ते में ही उन्हें पता चला कि यमराज के दिए वरदान फलीभूत होने लगे हैं। आश्रम पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पिता द्युमत्सेन की आंखों की ज्योति वापस आ गई है। तभी शाल्व देश से दूत यह समाचार लेकर आए कि उनके दुष्ट शत्रु आपस में लड़कर मारे गए हैं और प्रजा ने राजा द्युमत्सेन को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। कुछ ही दिनों में मद्र देश से भी समाचार आया कि राजा अश्वपति के घर पुत्रों का जन्म हुआ है। सब कुछ सावित्री के सतीत्व और धर्म के बल पर संभव हुआ था। द्युमत्सेन फिर से राजा बने और सत्यवान युवराज। समय आने पर सावित्री और सत्यवान के 100 यशस्वी पुत्र हुए। उन्होंने लंबे समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। व्रत का महात्म्य और पूजन विधि। यही वह कथा है जिसके कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन इतना पवित्र माना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष दीर्घायु और अमरता का प्रतीक है। इसकी शाखाएं प्रशाखाएं वंश वृद्धि का प्रतीक हैं। त्रिदेव ये क्या है? ब्रह्मा अनहनिशेती पाहा सपाहा विष्णु एक पिश का इसमें वास माना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। वे वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटती हैं। महता है उस सना से